ठीक है, तो उसके अलावा जो हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं वो कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये आपको वो जो लिस्ट जो है ना मैं आपको बना के बता देता हूँ कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं हम डिटेल में, जो है ना वो इस लेक्चर के लास्ट में, यानी जब हम सारा लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि लॉगरिथम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बता रहा था, लॉगरिथम जो है वो रिश्टर स्केल के लिए इस्तेमाल करते हैं। रिश्टर स्केल में क्या होता है, यानी रिश्टर स्केल में ये होता है जो आपके पास ज़लज़ला आता है तो हम ये बताते हैं, अर्थक्वेक जो आ रहा है तो हम ये बताते हैं कि अर्थक्वेक जो है कितना ज़्यादा आया है कितना कम आया है, उसके लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा जो बिजनेस के लिए हमारे पास प्रॉब्लम होते हैं, जहाँ आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है, उसमें फॉर टाइम के लिए जो हमारे पास टाइम होता है उसके लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल करके कितना टाइम लगेगा, मैं कितना इन्वेस्ट करूँ तो कितने टाइम के लिए मुझे इतना मुनाफा मिलेगा, इसके लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ठीक है, वो मैं चीज़ें अभी डिस्कस नहीं कर रहा। जैसे आप लॉगरिथम पढ़ लेंगे तो मैं सारी चीज़ डिस्कस करूंगा, आपके लिए वो समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, पहले हम लॉगरिथम पढ़ेंगे। ठीक है, लेकिन उसके अलावा कहाँ हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं, हम जो ग्रोथ है, ठीक है, या ग्रोथ हो रही है या डिके हो रहा है, ठीक है, किसका भाई ग्रोथ या डिके हो रही है, बैक्टीरिया का। ठीक है, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का हो रहा है, ठीक है, उसके लिए हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसके अलावा जैसे हमारे यहाँ कोरोना वायरस चल रहा है अभी, तो हम इसके लिए लॉगरिथम इस्तेमाल करेंगे। अगर एक दिन में कोरोना वायरस कितना फैला है फॉर एग्जांपल, तो 5 दिन में कितना फैलेगा, एक मंथ में कोरोना वायरस कितना फैलेगा। ठीक है, तो वो ग्रोथ जो है ना वो कितनी ज़्यादा तेज़ी से हो रही है, या अगर कोई जरासीम खत्म हो रहा है तो कितनी तेज़ी से खत्म हो रहा है, इसके लिए भी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो लॉगरिथम होता है। ठीक है, उसकी कैलकुलेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा हमारे पास जो एसिड, ठीक है, एसिड एंड और जो हम बेस मालूम करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री में जो हम बेस्ड ऑन कार्बन कंसंट्रेशन हम फाइंड करते हैं, हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, जो पीएच स्केल में जो हम इस्तेमाल फाइंड करते हैं एसिड। ठीक है, तो वहाँ भी हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये चीज़ अगर आपकी पढ़ी हुई नहीं है तो कोई मसला नहीं है, तो मैं जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आपको अभी जर्नली बता रहा हूँ कि लॉगरिथम क्यों पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। ठीक है, लास्ट में हम सारों का दो दो तीन तीन इन सारों के दो दो तीन तीन प्रॉब्लम कर लेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं कार्बन डेटिंग में। ठीक है, कार्बन डेटिंग का मतलब होता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई पुरानी चीज मिली हुई है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर हमारे पास कोई हड्डी पुरानी मिली हुई है, तो उस हड्डी की मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं कि ये हड्डी कितना साल पुरानी है, तो वो ऐसे फाइंड होता है, तो हम उसमें जो कार्बन एलिमेंट है ना उसकी मदद से हम फाइंड करते हैं। ठीक है, तो लेकिन वहाँ जो कैलकुलेशन होती है उस कैलकुलेशन में हमारे पास जो है ना इस्तेमाल होता है लॉगरिथम। ठीक है, तो कार्बन डेटिंग यानी कोई चीज़ कितनी ज़्यादा पुरानी है उसके लिए भी हम लॉगरिथम इस्तेमाल करते हैं, उन चीज़ों की हेल्प करने, उन चीज़ों को मालूम करने के लिए हमें लॉगरिथम हेल्प करता है। उसके अलावा जो लॉगरिथम है ना वो डेसिबल्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, डेसिबल्स का मतलब ये होता है कि कोई चीज जो है कितनी लाउडनेस है, यानी लाउड जो है ना, लाउडनेस ऑफ साउंड कितनी है, यानी मैं बात कर रहा हूँ तो इसकी लाउडनेस कितनी है, तो हम फाइंड करते हैं डेसिबल्स में। ठीक है, तो डेसिबल्स की प्रॉब्लम को सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए भी हमारे पास जो इस्तेमाल होता है वो लॉगरिथम होता है। ठीक है, उसके अलावा सबसे मेन चीज, इट मेक्स लाइफ ऑफ मैथमेटिशियंस इजी, इट्स मेक्स जो मैथमेटिशियंस हैं उनकी लाइफ जो इजी करता है वो लॉगरिथम करता है। हमारे पास बहुत डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैलकुलेशन को लॉगरिथम बिल्कुल आसान कर देता है। ठीक है, तो लॉगरिथम जब से निकला है तो मैथमेटिशियन बहुत हैप्पी हैं, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा आसान हो गई है। तो लॉगरिथम ने पूरी दुनिया को तो फ़ायदा दिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ना वो मैथमेटिशियन को हुआ है। तो इसकी वजह से मैंने आपको डिफरेंट रीज़न बताए हैं, जिसके लिए रीज़न के लिए हम क्या स्टडी करते हैं, लॉगरिथम जो है ना, लेट मी राइट इट हियर, हम क्या स्टडी करते हैं, हम करते हैं लॉगरिथम स्टडी। तो लॉगरिथम की इंपॉर्टेंस उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। ज़्यादा वाले लेक्चर में हम जो है ना लॉगरिथम को बाकायदगी से स्टार्ट करेंगे, उसके प्रॉब्लम करेंगे। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर टुडे।